विपक्षी एकता की बैठक में लालू ने राहुल को कहा था, हम बाराती बनने को तैयार है, आप दूल्हा बनिए। और अभी भी समय गया, अब दिखता नहीं है। शादी खड़ी है और हम लोग बनाते चले। लेकिन इस बैठक को नीतीश कुमार ने बुलाई थी, जो इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करना चाहते थे। वे चाहते थे कि मैं विपक्षी गठबंधन का सूत्रधार हूं, इसलिए इसका नेतृत्व भी मैं करूं और सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दूं। हालांकि नीतीश की प्लानिंग फिक्स थी, लेकिन कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। ये कब, कैसे और किसके जरिए खेल जाए कोई नहीं जानता। और ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ हुआ। जब उन्हें विपक्षी गठबंधन वाली बारात का दूल्हा नहीं बनाया गया, दूल्हा बने राहुल गांधी, जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन सियासत के जिस पुराने सिपाही ने राहुल को विपक्षी एकता की कमान दिलवाई थी, आज वही नेता उनकी गद्दी छीनना चाहता है और उस गद्दी पर एक महिला नेता को बैठाना चाहता है, जिसका नाम है ममता बनर्जी। 9 दिसंबर 2024 को लालू यादव का एक बयान हिंदुस्तान की सियासत में हल्ला मचाता है, क्योंकि वे कहते हैं कि अब इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। इस बयान के बाद से नए सिरे से चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसे लालू का मजाकिया ढंग कहते हैं, तो उन्हें करीब से जानने वाले इसे गंभीरता से लेते हुए इसको सियासत के एक कोने के तौर पर देखते हैं। चूंकि सियासी चश्मे से देखने वाले इसे मजाकिया कहें या सीरियसनेस, लेकिन घूम फिर कर बात इस बात पर आ जाती है कि आखिर लालू यादव विपक्षी एकता की कमान ममता को क्यों देने की बात कर रहे हैं। दरअसल इस बयान के बाद कुछ लोगों का ये मानना है कि बिहार के पूर्व सीएम की हेल्थ सही नहीं है, इसलिए वह कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन जानकारों का ये कहना है कि लालू प्रसाद यादव को बीमारी के नाम पर भले ही कोर्ट से छूट मिली है, लेकिन राजनीति के लिए वह कभी बीमार नहीं होते। इसका प्रमाण आप कुछ सियासी घटनाक्रमों से लगा सकते हैं, जिसका कनेक्शन बिहार के राजनीतिक खेल से जुड़ा हुआ है। असल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए जब पटना में देश भर के विपक्षी दलों का महाजुटान कर रहे थे, तब लालू की सक्रियता देखने को मिली थी। वहीं जब नीतीश कुमार महागठबंधन से निकलकर 2020 के जनादेश की वापसी कराते हुए एनडीए के मुख्यमंत्री बने और बहुमत साबित करने में रोड़ा अटकाना था, तब भी लालू सक्रिय थे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के पक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट कराने की अपील लालू ने ही की थी। इसलिए बिहार के कुछ बीजेपी नेता लालू को भले बीमार समझे, लेकिन उनकी तबीयत राजनीतिक खेल के लिए हमेशा सही रहती आई है। लालू के इस बयान को मजाक में समझने के पीछे की एक और वजह को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। यहाँ कांग्रेस, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में है। महागठबंधन में राजद के बाद कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस हर चुनाव में राजद पर दबाव बनाती है। वहीं प्रदेश स्तर को कवर करने वाले पत्रकार अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह 2 साल पूरे कर चुके हैं। इन 2 वर्षों में उन्होंने कभी भी तेजस्वी यादव को ठीक से स्वीकार नहीं किया। जब महागठबंधन सरकार थी तो इस तनातनी के बीच वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कांग्रेस के लिए 2 और मंत्री पद मांगते रह गए। सीएम तब तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पाले में गेंद फेंकते रहे। जब तक अखिलेश सिंह ने तेजस्वी से पटरी बैठाई, सरकार ही बदल गई। और शायद यही कुछ वजह है जिससे कांग्रेस के दबाव की राजनीति को अभी से लालू प्रसाद यादव नियंत्रित कर देना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक का सर्वे सर्वा बन रहे हैं, तो बिहार में राजद पर दबाव बनाने की ज्यादा कगार पर रहेंगे। इसके अलावा लालू के सामने झारखंड फैक्टर भी दिख गया है, जहां कांग्रेस ने जेएमएम के साथ मिलकर राजद की सीटों पर कब्जा करने में कामयाबी पाई। लालू प्रसाद के हर कदम का गुण मतलब होता है। राहुल गांधी को बुलाकर मटन पार्टी कराने के बावजूद जब लोकसभा चुनाव में उनका कोई प्रभाव नजर नहीं आया, तो लालू प्रसाद दूसरी जगह संभावना तलाश से निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी दिवंगत मुलायम सिंह यादव के परिवार से नजदीकी रिश्तेदारी है और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत सामने आने के बाद बाबरी मुद्दे के नाम पर कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी से
नाता तोड़ा है। महाराष्ट्र में एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह ध्वस्त होती दिखी, वहीं दूसरी तरफ बिहार से सटे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा पर हमेशा भारी पड़ रही है। ममता जब पिछली दफा पटना आई थी तब भी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मिलने की जगह लालू प्रसाद यादव से मुलाकात को तवज्जो दी थी। मतलब कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था जो मौके पर सामने आया है। ऐसे में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि लालू की यह राजनीतिक सोच बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। और ठीक इसी तरह ममता बनर्जी को सपोर्ट करना लालू यादव का राजनीति के किस मायने को दर्शाता है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस सियासी घटनाक्रम को लेकर, इस सियासी बयानबाजी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, आपकी क्या राय है हमें जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।